बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पारा चनार में एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत की खुफिया एजेंसी राज से ताल्लुक रखने वाले एक अहम तरीन एहलकार को पकड़ लिया गया है। नाज़रीन, गेम खुलकर सामने आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पारा चनार के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है कि जिसके बाद पाकिस्तान समेत भारत और दीगर ममालिक के लिए भी खतरे की घंटियां बज गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि मुसलसल हम आपको आगाह कर रहे हैं कि पारा चनार के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ जितने भी दहशतगर्द गिरोह हैं उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है। मोस्टली अफगानिस्तान से ही इनकी डोरियां हिलाई जाती हैं। जब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने वहां पर अमन जिरगा जो है मुनक्कद करवाया है, वहां पे अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने की बात की गई, तो इसके साथ ही दहशतगर्द और उनके तमाम तर सहूलतकार खुलकर सामने आ गए और बिगन और आसपास के इलाकों के रहने वालों ने पाक फौज पर हमलों का ऐलान कर दिया। और नाज़रीन, उन्होंने न सिर्फ हमलों का ऐलान किया बल्कि जो टीटीपी दहशतगर्द ग्रुप्स है उनके अंदर शामिल होने का भी ऐलान कर दिया। जिसके बाद नाज़रीन गेम खुल गई। पाक फौज ने तबाहकुन जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, लेकिन नाज़रीन अब जो खबर आ रही है ये खबर ऐसी है कि जिसने सारे का सारा जो कच्चा चट्टा है वो खोल कर रख दिया है कि इस पूरी गेम के पीछे पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के पीछे किसका हाथ है। नाज़रीन, हम आपको मुसलसल बता रहे हैं और इसके एविडेंस भी पाकिस्तान माजी के अंदर भी पूरी दुनिया को फराहम कर चुका है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करवाने में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ होता है। वो बलूचिस्तान के इलाके हों या फिर वो जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके, हर जगह पर भारत की जानिब से दहशत गर्दों को फंडिंग फराहम की जाती है और उन्हें पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के टारगेट्स दिए जाते हैं। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि अब जब इनकी हर तरफ से फंडिंग बंद हुई है तो इन्होंने बैंक डकैतियां और उसके बाद अगवा बराए तावान और बाकी चीजें जो है करना शुरू कर दी हैं। तो इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन कि आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पारा चनार के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें भारत से आने वाले एक शहरी को गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, इस शहरी के नाम जो है वो बहराम बहार के नाम से हुई है। ये बहराम बहार अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ और फिर जो पारा चनार के इलाके के अंदर पहुंचा और वहां पे किस तरह से ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयां जो है उनकी सरपरस्ती कर रहा था, उनको फंडिंग कर रहा था। इस वक्त तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो नाज़रीन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जारी नहीं की गई क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, इससे पहले आपको पता है कि हुसैन मुबारक पटेल के नाम से जो कुलभूषण यादव है वो भी बलूचिस्तान में दाखिल हुआ और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने और दहशत गर्दों को सपोर्ट करने, दहशत गर्दों से अहम तरीन कार्रवाइयाँ करवाने की उसने अहम बिल्कुल इकबाल जुर्म भी किया है। इस वक्त वो पाकिस्तान की हिरासत के अंदर है और इसके बारे में आपको पता है पाकिस्तान आलमी अदालतों के अंदर भी जा चुका है और भारत का चेहरा बेनकाब कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के पास बड़ा सुनहरी मौका है। ये ताज़ा तरीन मामलात हैं। इससे पहले भारत को इंटरनेशनल सतह पर दहशतगर्द करार देने के हवाले से या इंटरनेशनल सतह पर उसकी दहशतगर्दी पर मोहर तस्दीक जो है वो ऑलरेडी बरतानिया, अमरीका और कनाडा सुप्त कर चुके हैं। अब पाकिस्तान अगर भरपूर तरीके से सफारतकारी करता है तो भारत को जो माजी के अंदर और मौजूदा हाल के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयां कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसके बाद नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन खबर पूरी दुनिया में डिस्कस की जा रही है और इस खबर ने नाज़रीन पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। इस वक्त नाज़रीन जो सबसे ज्यादा खबरों में है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसे बोल्ड डिसीजंस किए जा रहे हैं नाज़रीन, ऐसे बोल्ड डिसीजन कि आप सोच नहीं सकते, हैरान हो जाते हैं आप कि किसी दुनिया की सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है वो इतने एग्जैक्टिव ऑर्डर जो हैं वो जारी कर सकता है। अभी नाज़रीन, पहले आपको पता है कि मेक्सिको के अंदर इन्होंने जो तारकीन वतन है उनको भेजने की कोशिश की लेकिन मेक्सिको ने वहां पे तैयारा उतारने से इनकार कर दिया। अब नाज़रीन कोलंबिया के बड़ी तादाद में जो तारकीन वतन है जिनकी बिल्कुल वो ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पे इलीगल वो रह रहे थे अमेरिका के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर कोलंबियन हुकूमत से रब्ता किए हुए
वो जो तमाम अफराद से जिनकी तादाद 160 बनती है, उनको जहाज में बिठाया और उसके बाद उसे कोलंबिया भेज दिया। जैसे ही कोलंबिया के अंदर हुकाम को अंदाजा हुआ, उनके प्रेसिडेंट को पता चला जी कि ये जहाज जो है उन लोगों से भर के आ रहा है जो गैर कानूनी तौर पे अमेरिका में रह रहे थे, तो उसने वो जहाज वसूल करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, जैसे ही ये जहाज वापस अमेरिका में पहुंचा है, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इब्तदाई तौर पर तो वही टिपिकल धमकियां दी, लेकिन नाज़रीन उसके बाद उसने 25% टैक्स जो है इनके ऊपर आयद कर दिया, जो कि कोलंबियन प्रोडक्ट्स थी उनके ऊपर 25% टैक्स लगाया और कहा कि 7 दिन के बाद ये टैक्स मैं 50% कर दूंगा। नाज़रीन, कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने भी आगे से जवाब क्या दिया कि 25% टैक्स उसने भी आयद कर दिया जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स थी। लेकिन नाज़रीन, अब जो अगला कदम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उठाया गया, आप अंदाजा लगाएं कि कितनी शातिर चालें हैं उस बंदे की और किस तरह से वो हर किसी को जमीन बोस करता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? नाज़रीन, एक तो उसने फौरी तौर पे ये किया कि उसने जो जो कोलंबिया है उसके तमाम तर हुकूमती ओहदेदार जो हैं उनके वीज़े कैंसिल कर दिए, उनके ऊपर सफरी पाबंदियां लगा दी और उसके साथ जो अगला कदम उसने उठाया, उसने नाज़रीन वहाँ पर कोलंबियन हुकूमत के साथ जो यानी जो बैंक्स हैं, उनके बैंक्स के जो ताल्लुकात हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिए। तो ये 2 कदम, बड़े कदम उठाने के बाद कोलंबिया जो है वो अपने न सिर्फ फैसलों पे वापस आया, बल्कि उसने डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को एक्सेप्ट करने का ऐलान कर दिया और अपने त्यारे भेज के उसने अपने वो जो जिनकी मुद्दत बढ़ चुकी है, जो गैर कानूनी तौर पे अमेरिका में रह रहे थे, उनको खुद वापस बुलाने का ऐलान किया। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामलात चल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी तरह की कंडीशन पाकिस्तान और भारत के साथ पैदा हुई तो क्या होगा? नाज़रीन, पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद भारत में वो अमेरिका के अंदर नहीं है जितनी ज्यादा तादाद इस वक्त भारतीयों की है। अभी एक हालिया सर्वे हुआ है जिसमें अमेरिकन जो हैं वो इलीगल जो मैक्सिकन हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो लीगल भारतीयों के, क्योंकि भारतीय जो हैं वो नाज़रीन वहां पे जो कुछ कर रहे हैं ये भी ऑन द रिकॉर्ड है चीजें, किस तरह से हुकूमत उन्हें इस्तेमाल करे और किस तरह से वो वहां पे ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसी वजह से नाज़रीन भारत को जो है वो एक और बड़ा धचका डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया है। ट्रंप ने नाज़रीन जो भारत को मिलने वाली एड है उसको स्टॉप कर दिया। ये बहुत बड़ा धचका है और कल ही मैंने आपको बताया था कि आज बल्कि दिन के टाइम मैंने आपको बताया था कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि एलएनजी की अरबों डॉलर का एक बड़ा मुआहदा जो कि भारत ने कहा था अपने साथ करने के लिए, लेकिन अमेरिका ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने क्या किया कि उसने ये मुआहदा भारत से करने की बजाय ये उन्होंने बांग्लादेश से कर लिया है। तो आने वाले दिनों के अंदर जो इसका डोनाल्ड ट्रंप के मजाज हैं वो बड़े जारहाना किस्म के हैं। कोई वो आई गई नहीं देखता, कोई वो देखता नहीं कि इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, बस ऑर्डर पे ऑर्डर। और अभी जिस तरह से उसने कोलंबिया को घुटनों पे लाया है, जिस तरह कोलंबिया को घुटने टेकने पे मजबूर किया है, ये चीजें आने वाले दिनों के अंदर काफी ज्यादा परेशान कुन ममालिक के लिए हो सकती हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।